आइए, आज हम पहुंच चुके हैं कदवा प्रखंड के पोथी नगर कॉलोनी में, वार्ड नंबर 7 में। तो आज हम उपस्थित हैं यहाँ भारती कुमारी जी के यहाँ। तो आपको लगता होगा कि भारती कुमारी आखिर कौन है, क्या है, क्या हम आज आपको नया बताने जा रहे हैं। तो हम आपको बताते चले कि भारती कुमारी एक वो महिला है जिनके साथ एक प्रशासनिक लोग जो उन पे अत्याचार किए हैं, तो हम उनके बारे में बताने आज आप लोगों को आए हुए हैं। तो हम आपको बता दें, क्या एक प्रशासनिक मुखौटा पहन करके लोग किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण, लड़कियों के साथ शोषण करना कहां तक जायज है। तो हम आपको बता दें कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे प्रशासन का शर्म से झुक जाए, और उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे अभी कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज, और पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो भारती जी के यहाँ, और हम बताएंगे कि एक प्रशासनिक, हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहेंगे कि उनका शादी 1995 के रेंज में हुई थी, लेकिन उनके जो पति हैं अभी 25 साल बाद उनको उनके हाल में ही छोड़ चुके हैं। आखिर इसके बाद क्या कहानी है, आखिर क्यों छोड़ा गया, आइए हम डायरेक्ट मिलते हैं और सीधे मिलवाते हैं आपको भारती जी से कि आखिर क्या मामला है, आखिर क्यों छोड़ा गया है। तो आइए मेरे साथ में, हम भारती जी के यहाँ आ चुके हैं और आपसे भेंट कराते हैं। हम सवाल करना चाहेंगे उनसे कि जो कि प्रशासनिक मुखौटा पहन करके लोगों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। तो बताते चले कि एक प्रशासनिक ओहदा जो कि एसआई का पद होता है, वो बहुत ही गरिमामय पद होता है और बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है। क्या आप पद के आड़ में आकर के किसी भी महिला के साथ में इस तरह से यौन बनाना और शादी करना, उनके साथ में इस तरह से बीच राह में छोड़ करके चले जाना, ये कहाँ तक जायज है। अब हम ये बताना चाहेंगे कि यदि प्रशासन ही इस तरह से करने लगे, क्योंकि प्रशासन लोगों के, आम लोगों के नजर में, यदि आप पुलिस का नाम सुनते हैं तो वो कहीं न कहीं आपके नजर में एक अच्छा सकारात्मक छाप छोड़ती है, क्योंकि प्रशासन हम लोगों के लिए रक्षा का काम करती है, रक्षक का काम। यदि वो प्रशासन का चेहरा ही वर्दी के आड़ में, वर्दी का मुखौटा पहन करके, प्रशासन का मुखौटा पहन करके यदि वो इस तरह का गद्दारी करने लगे, इस तरह का शोषण करने लगे महिलाओं पे, तो कहाँ तक जायज है। तो आइए हम सीधे आपसे मिलाते हैं भारती जी से और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या कारण है। आप जुड़े रहिए हमारे पीडी न्यूज के साथ। आइए, हम तो पहले ही अभी आपको इसके बारे में परिचय बता दिए हुए कि हम कहाँ उपस्थित है, फिर भी हम परिचय भारती जी से स्पष्ट कहना चाहेंगे। भारती जी, आपका नाम भारती जी है और ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है? ये पोथी कॉलोनी में। पोथी कॉलोनी, प्रखंड कदवा। वार्ड संख्या कितना है? तो क्या है आपका कहानी, क्या है आपका, जो आप पहले कहाँ शादी हुई थी, आपके बारे में बहुत ही सुनने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि आपके जो मोहल्ले में जो है, जितने भी उन लोगों से बातचीत हो रही है, तो उन लोगों का कहना है कि आपके साथ में जो बर्बरता हुई है, आपके साथ में जो अन्याय है, आखिर क्या अन्याय हुई है जो कि समाज में, अभी मोहल्ला में आपका एक चर्चा का विषय बना हुआ, क्या बात है, विस्तार से थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम भारती कुमारी हुआ, पति का नाम अजय कुमार सिंह हुआ। मैं भी, हमारा घर हुआ पोथी कॉलोनी, 7 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। मेरा कहना ये है कि हमारी शादी 95 में हुई और करीब 15-16 साल के थे हम, और ये हमको नौकरी के बलम दे के हमसे शादी की। ये हमसे कहे कि हम तुमको नौकरी करवा देंगे। इसी कारण हमको नौकरी का लालच दे के हमको पूर्णिया ले गए। पूर्णिया ले जाने के बाद वहाँ कहे कि तुमको एग्जाम दिलाना है, पुलिस में नौकरी कराना है, यही सब कह के हमको बरगलाए। जिस समय में आपको बोले कि आपको जॉब दिलाएंगे, तो उस समय में वो भी जॉब में थे? जी नहीं, वो होमगार्ड में थे। और एक केस के सिलसिले में उनसे हमारी परिचय हुई थी। वो 93 में एक केस हुई थी फैमिली के, हमारा फैमिली के ऊपर। तो उसी केस के सिलसिले में हमारे घर आना जाना उनका होता था। उसी केस के सिलसिले में उनसे हमारी परिचय हुई। उस केस में हमारे परिवार को कुछ मदद भी ये किए थे, केस मुकदमा में आगे पीछे जो भी होता है। उसके बाद जो है उसी सिलसिले में हमारी परिचय हुई, और इनका कहना था कि हम नौकरी करवा देंगे, ये लड़की की नौकरी हम करवा देंगे।
हमारी भी नौकरी हो रही है, इनकी भी नौकरी। तो हमारे पास परिवार वाले पूछे कि नौकरी इसको कैसे करवा देंगे, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसका कैसे होगा। आप पढ़े लिखे नहीं है? जी नहीं, हम 3, 4, 5 क्लास जो भी है छोटा थोड़ा सा पढ़े हैं, जैसे तैसे। बोले कि पढ़ी लिखी नहीं है तो इसका एग्जाम दिलवाएंगे, मधवा से दिलाएंगे, ऐसे दिलाएंगे वैसे दिलाएंगे करा के हमको ये फंसाए। हमको फंसाने के बाद हमको पूर्णिया ले गए। पूर्णिया ले जाके हमको वहाँ पुलिस वाले लोग से मिलाए भी कि हाँ इनकी नौकरी होगी। अब झूठ सच क्या क्या किए हमको तो उतना याद ही नहीं। आपको विश्वास कैसे हो गया कि जब आप 2-3 क्लास में पढ़ी लिखी है तो आपको प्रशासनिक क्षेत्र में यानी जॉब हो जाएगा, यानी नौकरी दे देगा? कहाँ तक लग गया? हमको विश्वास इसलिए हो गया कि ये खुद जो है होमगार्ड में किसी तरह अपना रह के वहाँ नौकरी क्या अप्लाई किए और पूरा हम पता चला कि इनकी नौकरी हो जाएगी। ये बिना एग्जाम का, बिना किसी भी चीज का ये करे तो हो जाएगा नौकरी। और पढ़ाई लिखाई जहाँ तक की बात है तक मधवा से तुम्हारा एग्जाम दिलवा देंगे, मधवा से तुम्हारा कागज बनवा के तुम्हारा नौकरी कराएंगे, तुम लोग हरिजनेट हो, हरिजनेट का अच्छा से हो जाएगा। और रह गया बात, हम लोग गाँव के हैं, हम लोग बाहर कहीं जाते नहीं थे, पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ जानते नहीं थे, कानून के बारे में उतना जानते नहीं थे कि कैसे होगा। हम विश्वास कर लिए क्योंकि केस में मदद किया था तो हमको लगा कि इसमें भी मदद होगा, परिवार को भी लगा कि मदद होगा। लेकिन ये हमको झूठ बोल के सच बोल के जो भी हुआ फरेब करके हमको ले गया पूर्णिया कि आपका एग्जाम है, आप चलिए, आपको एग्जाम देना है, आपका कागज सब हम तैयार कर दिए हैं। हमको साइन वगैरह जहाँ तहाँ ले गया पूर्णिया। पूर्णिया ले जाके हमसे कहा कि वहाँ एग्जाम है, चलो मिर्जा मोर्च के पास, वहाँ पे है फील्ड, वहीं पे ले गया। हाँ, वहाँ ले जाने के बाद एग्जाम क्या हुआ नहीं हुआ, जो कराए लिखा पड़ी जैसे तैसे। उसके बाद जो ये इनको कहे कि आप शाम हो गया घर चलिए, ये घर नहीं जाके होटल में हमको ले गया। होटल में ले गया तो हम बोले हम घर चलेंगे, शाम हो गया, घर से भी आ सकते तो नहीं, कल भी एग्जाम है, उतना सुबह नहीं आ सकेंगे हम लोग, उतना सुबह हम लोग नहीं आ पाएंगे। आप उनके साथ में अकेले गए थे? आपके हाँ। घर से पेरेंट्स आपको अकेले भेज दिए? नहीं, पेरेंट्स से इनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी, जान पहचान। हाँ, बहुत काफी अच्छा फैमिली ऐसा इनका व्यवहार था, फैमिली ऐसा आना जाना था, खाना पीना जैसे होता है कि फैमिली ऐसा। तो 93 से लेके 94, 95 तक इनका अच्छा दोस्ती चला। 2 साल मेरे घर में दोस्ती चला, तो कोई भी इस बात में विश्वास हो जाएगा। जी हाँ, 2 साल अच्छा हुआ, अच्छा व्यवहार भी इनका था, सब फैमिली से अच्छा जुड़े हुए थे, लगता नहीं था घुले मिले थे। हाँ, लगता ही नहीं था। और ये गार्जियन के रूप में गए थे मेरे साथ कि हम तुम्हारे गार्जियन बन के जी, ये हमारे गार्जियन बन के गए थे। मेरे फैमिली से बोले कि हम इसको गार्जियन के रूप से लेके जाते। तो फिर वहाँ क्या क्या? उसके बाद जब एग्जाम क्या हुआ नहीं हुआ कराया, जैसे तैसे लिखा पड़ी जहाँ तहाँ, हमको समझ में आया कि हो सकता भी है। उसके बाद जब शाम हुई तो हमने घर चलिए, बोला नहीं कल भी एग्जाम है, सुबह नहीं आ पाएंगे, रुक जाते थे। कहाँ रुकेंगे? तो होटल में रुकेंगे। तो हमने होटल में रुकिएगा, कैसे रुकिएगा, थोड़ा सा डर लग रहा था। होटल में गए, होटल वाले बोले कि ये लड़की तो कौन है? तो बोली बहन है। ये कहे बहन है, आप कौन है? तो भाई हैं, बड़े भाई हैं, एग्जाम दिलाने आए हैं। तो कोई भी भाई बहन को एग्जाम दिलाने जाता है। तो ठीक है, 2 कमरा आप लोग ले लीजिए। तो नहीं, 2 कमरा नहीं लेंगे, उतना पैसा नहीं है, एक ही कमरा दे दीजिए, डबल बेड का दे दीजिए। तो ये 2 कमरा नहीं लेके बल्कि एक ही कमरा लिया, लेकिन डबल बेड के लिए। हमको खाना वाना खिला के हमको सुला दिया जो होता है गार्जियन का। ये अपना बाहर चले गए, कहाँ गए, क्या किए, फिर उसके बाद आए, ये अपना सोए, हम अपना बेड पे सोए, एक ही रूम में। लेकिन 2-3 बजे के बाद ये हमारे साथ जबरदस्ती की मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए और हमसे कहे कि आप मत रुओ। हम रोने लगे तो हम परिवार से कह देंगे कि हम शादी कर लिए। तो हमने शादी कर लिए, बिना शादी का अपने साथ शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध कैसे बना लिए? तो नहीं, हम आपको शादी करेंगे, हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको बहुत दिन से प्रेम करते हैं। तो हम तो बेबस हो गए, हम तो कुछ कर नहीं पाए। लास्ट में कहे कि नहीं चलो, अगर आपको डर लगता था चलो हम आपसे शादी अभी कर लेते हैं। वहीं पे एक मंदिर था। तो आप उस समय में बालिग थे, यानी आपका एज क्या था? मेरा वही 16-17 साल। और उनका एज क्या होता? उनका वही 23-24 साल। तो इस तरह से आप बालिग नहीं थे, यानी आपका 18 साल एज नहीं? नहीं। लेकिन आप मजबूर थे जी, इसलिए जी। फिर उसके बाद क्या शादी हुई? उसके बाद हाँ, जब हम ज्यादा लेकिन घर अब नहीं जाएंगे, हमको घर परिवार वाला घुसने नहीं देगा, मारेगा। हमेशा आपने मेरे साथ किया है तो नहीं मारेगा, वो हमको मानते हैं, हमारी बात को विश्वास करते हैं, हम चलो तुमसे शादी करते हैं। तो वहीं पे वही भट्टा चौक जो भी था जहाँ पे पूर्णिया में, वो एक मंदिर था, वो मंदिर में जाके हमको सिंदूर दिया। कहा कि सिंदूर तुमको दे दिए हैं तो तुम्हारा परिवार नहीं ना गुस्साएगा, हमने किसी शादी कर लिए तो क्यों गुस्साएगा। इतना तो सबको मालूम है बचपन से लेकर सियाम तक कि सिंदूर देने के बाद ही शादी होती है। तो सिंदूर हमको दे दिए तो हमको अंदर से विश्वास हो गया कि नहीं, जब सिंदूर हमको दे दिए तो हमसे शादी कर लिए। शादी कर लिए, घर लेके हमको आए। हमको घर लेके आए, मेरे घर में पेरेंट्स लोग सबसे हमने बताया कि हमारे साथ ऐसी शादी की है। तो पहले तो परिवार मेरे बहुत विरोध किए,
और उसके बाद ये कहे कि आप लोग घबराइए ना, जब हम शादी किए तो हम इसको ले जाएंगे, मेरा नौकरी लगने दीजिए, मेरा नौकरी लग जाएगा, इनका लगे नहीं लगे हम इनको ले जाएंगे। हाँ, नौकरी लग जाने दे, हम ले जाएंगे। जब इनकी नौकरी लगी, किशनगंज में इनका पोस्टिंग हुआ, उसके बाद ये आना छोड़ दिए। शादी करने के बाद? हाँ, शादी के बाद किशनगंज में पोस्टिंग। पहले उनका पोस्टिंग कहाँ था? किशनगंज, पहला किशनगंज हुआ उसका, किशनगंज, पहला किशनगंज हुआ। और वो जो मदद कर रहे थे वो कहाँ, या सोनेली से कर रहे थे? सनहोली से भी कर रहे थे। सोनेली से भी? जी। उसके बाद फिर मतलब शादी होने के बाद किशनगंज जब चले गए, उनका पोस्टिंग किशनगंज में हो गया, जी। तो आपसे संपर्क टूट गया, न चिट्ठी न फोन न कुछ भी नहीं। उसके बाद हम, मेरे पास पैसा नहीं था, तो एक मेरे अमर भैया है, नंदकिशोर नाम था ना उसका पति का, उनसे हम 100 रुपया पैसा लेके, कर्जा लेके उनके पास गए अपनी मौसी को लेके कि हमको आप ऐसे कैसे छोड़ दिए हैं, हमको देखने नहीं आते हैं कुछ भी, तक हम बहुत बिजी, हम ट्रेनिंग से आए हैं और हम अभी ज्वाइनिंग किए, तो ज्वाइनिंग करेंगे कि तुमसे मिलने जाएंगे। तो सब घबरा गया कि क्या मामला, ऐसा क्या करना चाहते हैं। तो ये अपना शाम में छुट्टी हुए, डीएसपी साहब के ऑफिस में शायद उनका पोस्टिंग हुआ था, हम तो ऑफिस से गए थे, तो ऑफिस में ही मिले हमको डीएसपी साहब के ऑफिस में किशनगंज। हम कहीं स्टेशन पर बैठे, हम छुट्टी लेके आते, हम स्टेशन में मौसी बेटी बैठे रह गए। उसके बाद ये आए हमको लेके, फिर कुछ सवाल जवाब नहीं किए, मेरे घर आ गए सनौली सीधे। सनौली आए तो मेरी मौसी को, मेरे पापा को कह रहे हैं, मेरी फैमिली को कह रहे हैं कि हम अभी नहीं रख सकेंगे इनको, क्योंकि हमारी घर में बहन, मेरी जवान बहन शादी के लिए रुकी हुई है। हाँ, मेरी बहन की अब शादी हो जाएगी तब हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग हरिजन आदिवासी हैं, तो हमारे बहन की शादी में दायरा आ जाएगा। कौन से जाति से? हम लोग मोहली जाति से आते हैं। एसटी में आते हैं? एसटी में? हाँ, हरिजन। हाँ जी। और वो किस? वो राजपूत है। वो राजपूत जी। उसी में वो बोले कि अभी हम लोग बहन का शादी नहीं होगा, अभी नहीं ले जाएंगे। तो घर के लोग बोला ठीक है कि अपना बहन की शादी करिए या नहीं करिए आप समझिए, लेकिन इसको ले जाइए, और नहीं ले जाइएगा तो इसका कोई रास्ता निकालिए। कहाँ निकाल रहे, निकाल के उसके बाद वहाँ से वो समझा बुझा के चले। लेकिन अब मेरा भगवान है, चाहे जो है आप ही, आपके साथ हमने रहना चालू किया। आपने हमको जैसे रखा वैसे हमने रहा, और आज मैं इस उम्र में आ गए, 40-45 साल हमारी एज हो गई है, और इस एज में हम कहाँ जाएं, हमको कौन खाना देगा, कौन कपड़ा देगा, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? अभी आप उनके साथ में रहना चाहेंगे? अच्छा, अब इस उम्र में हम जाएंगे कहाँ, आप बताइए। हम उनके साथ नहीं रहेंगे, उनके पास नहीं रहेंगे, उनके साथ आज तक रहे तो दूसरा हमको कौन अब रखेगा? हाँ, उनके साथ यानी आप अभी हम रहना चाहते हैं। हाँ। और वो जो इस तरह से जो आपके साथ में अन्याय किया और लोगों के साथ में अन्याय करते जा रहे हैं, तो उनमें क्या उनको कुछ पनिशमेंट या सजा मिलना चाहिए? हम कहीं चाहते हैं कि वो नौकरी के आड़ में अभी 3 लड़की का जीवन बर्बाद किए हैं। हमको लगता है कि वो लड़की से भी इसका नहीं बनेगा, तो वो लड़की को भी छोड़ के फिर चौथी लड़की से शादी करेंगे, फिर चौथी लड़की को छोड़ के फिर 5वां लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस बन चुका है। ये उनका ये हॉबी हो गया है कि वो वही करेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते। इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते। उनका एक ही घमंड है, नौकरी में उनको तनख्वाह मिल ही रहा है और नया नया लड़की मिल जा रहा है कहीं कहीं अपना हवस का शिकार बनाने। अब बताइए, एक प्रशासनिक आदमी यदि अपने वासना को पूरा करने का सिर पे सवार उनका ढूंढ रहे और इस तरह से महिलाओं का जिंदगी बर्बाद करता रहे, तो ये कहाँ तक जायज है? और इस पे कहीं न कहीं इस पे लगाम लगाना आवश्यक है। प्रशासन इस पे गहरी नजर डालनी चाहिए, कम से कम उन लोगों को कि जो कि प्रशासन का नाम बदनाम कर रहे हैं। प्रशासनिक इस तरह से कानून पे भरोसा उठ जाएगा, और प्रशासनिक जो जिनसे भरोसा जग जाता है, लोगों में हिम्मत आ जाती है एक वर्दी वाला देख करके, इस तरह से उनमें खौफ आ जाएगा, और इस तरह का ये नकारात्मक भाव उनके ऊपर जो चढ़ेगा, बहुत ही एक भयावह बात है कि एक कानून की प्रतिष्ठा की बात है, कानून की लाज बचने की बात है कि कानून भी इन पे सख्ती से इनको संज्ञान में लिया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह से महिलाओं के साथ में अन्याय, अत्याचार और वो खुलेआम इस तरह से वासना को पूरा करना बहुत ही दुखनीय है, और बहुत ही बिहार के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि अभी तक ये शादी हुए ये प्रताड़ना का शिकार यानी इस तरह से बहुत दिनों से चलता आ रहा है इनके साथ में, अभी तक कोई काम नहीं हो। क्या प्रशासनिक क्षेत्र में भी कुछ? हाँ, एसपी साहब को लिख के दिए, बेगूसराय एसपी को हमने वो जांच फांच कुछ से कुछ मनगढ़ंत कहानी करके लिख के वो भी दिए हैं। वो जांच में आते आते जांच हुई, अभी तक जांच से भी कदवा थाना जांच आई है, कदवा थाना से कटिहार एसपी पास जांच गया, वहां से भी बेगूसराय एसपी के यहाँ जांच जो भी कार्रवाई जांच यहाँ से हुई है सब जा चुका है, लेकिन एसपी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय एसपी जी हमने दिया था कि सर आप देख लीजिए हमारे हस्बैंड को, थोड़ा सा आप लोग हमको मदद कीजिए, हम आपके पास आए हैं।
तो कहे ठीक है हम जांच कराते, जांच कराए हैं तो क्या जांच हो रहा, पुलिस है, वो जो कहेंगे वही सुनेंगे, हम जो कहेंगे नहीं सुनेंगे, हमको उल्टा सीधा कह के प्रशासनिक का सब कुछ नहीं हुआ। नहीं, प्रशासन का कहना है कि ऐसे ऐसे पुलिस विभाग का लोग करते रहता, जहाँ जाता है ऐसे करते रहता, कितना को बीबी बनाएगा। पुलिस वाले के पास हम जाते हैं तो पुलिस वाले लोग कहता कि इस प्रकार का केस बहुत आते जाते रहता है मैडम, जहाँ जहाँ दरोगा पुलिस शादी करते रहेगा, क्या एसपी साहब उसका चमचागिरी करेगा, उसके पीछे पीछे घूमेगा, कहाँ कहाँ जांच कराएगा। अब बताइए, यदि प्रशासन ही उनको संरक्षण देने लगे तो उनका मनोबल कितना बढ़ जाएगा, और इस तरह के लोग जो घिनौना हरकत कर रहे हैं उनका मनोबल तो और ही बहुत बढ़ जाएगा। इस पे लगाम लगाना आवश्यक है। जो कि एसपी बेगूसराय के हैं उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, कि उनपे कानूनी कार्रवाई कर इनका समाधान करना चाहिए, कि उनकी यदि पत्नी है तो उनको हक मिलना ही चाहिए, जो उनका वावजन है उनके हक का। लेकिन इस तरह से यदि प्रशासनिक उनको संरक्षण मिलेगा तो उनका मनोबल और भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरह से प्रशासन भी उनको और भी उनको सराहना दिया जा रहा है इस पक्ष में, और इस तरह से इसलिए उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। नहीं तो अभी के समय में कम से कम वो सुधार में रहते और वो अपने पत्नी के साथ रहते। तो प्रशासन भी इनको सराहना कर रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। आइए हम यहीं पे कुछ गांव के लोग हैं, क्या इन लोगों के बीच के बात को क्या जानते हैं, इन लोगों का क्या शादी हुआ था पूछ लेते हैं। जी, आपका नाम? क्या भारती जी के शादी के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ पर रहते थे, आते थे, इनके साथ में शादी किए हैं, 25 साल से जानते हैं। शादी की है। हाँ। तो अब जो इनको छोड़ के चले गए हैं भारती जी को बीच में, क्या इनके साथ में न्याय होना चाहिए या नहीं? न्याय मिलना चाहिए सर। मिल जाना चाहिए। हाँ। और जो वो जो गलती किए हैं उनको क्या सजा मिलना चाहिए या सजा नहीं? मिलना चाहिए। होना चाहिए, जो कि प्रशासनिक क्षेत्र का एक अच्छा लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरा नाम अनिल पासवान हुआ, मैं इनका पड़ोसी हूँ। हाँ। और भारती जी के शादी के बारे में क्या जानते हैं? भारती जी का शादी 20-25 साल हो गया इनका। उनका पति आते थे और यहाँ रहते थे और हम लोगों से मिलते थे भी, हम लोग भी आते जाते थे, बात विचार हाय हेलो होता था उनसे। मेरा लड़का जो बड़ा वाला था, मंझला वाला था, उनका गाड़ी भी लेकर के आते जाते थे, उनके गाड़ी ड्रॉप करते थे, कटिहार कभी जाते थे, कभी पूर्णिया जाते थे। और हम लोग इतना जानते हैं कि वो बराबर वो आते थे, रहते थे, यहाँ खान पीन सब कुछ था। लेकिन इस दौरान अब 2020 के वे बता रही हैं, 2020 से वास्तव से हम लोग भी नहीं देखे उनको, इनसे पूछे भी वो कि भाई आजकल देखते हैं साड़ू नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है। तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि साली के रिश्ता में है, तो हम लोग हंसी मजाक करते थे और आते थे जाते थे, उनसे भी वो बात विचार होती थी। लेकिन अब इधर उनसे 2020 से हमसे उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो इस दौरान इनसे मैं पूछा था कि भाई क्या बात है, साड़ू आजकल नहीं दिखाई दे रहा। कहता है ऐसे ऐसे बात है, देखिए ना हम बीमार है, अरे आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, हम लोग से कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं। भारती जी को न्याय मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है, किसी औरत के साथ गलत संबंध बना ले, बनाने के बाद उसको छोड़ दे, एक के साथ दूसरा के साथ तीसरा साथ करे, ये तो गलत है ना। आप पुलिस प्रशासन है, आप कानून बनाते हैं, आप कानून को रक्षा करते हैं। आप ही जब ऐसा कीजिएगा तो आम पब्लिक और क्या करेगी? पब्लिक तो और अन्याय करना शुरू कर देगी। जब प्रशासन ही ऐसा करना शुरू कर दे तो आम आदमी क्या करेगी? आम आदमी तो और भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो प्रशासन जो है, प्रशासन एक लोगों के लिए एक नियम को स्थापित करने में मदद करते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि प्रशासन का ये बागडोर पकड़ करके किस तरह से वो अपना ध्वज जमा रहे हैं और प्रशासन के ऊपर ही ध्वज जमा करके इस तरह से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है। आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? रंजीन कुमारी। आपकी भारती जी कौन है? दीदी है, पड़ोसी है? पड़ोसी। भारती जी के शादी के बारे में क्या जानते हैं? हम बचपन से देख रहे हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। जी हाँ, शादी करके दोनों साथ ही रहते हैं। तो क्या चाहते हैं, भारती जी को न्याय मिले या नहीं? मिलना चाहिए न्याय। बचपन से इन लोग को देखे, साथ में रहते, तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। तो आइए हम कुछ साथ में आपको और उसके जो उन लोगों के बीच का जो कुछ फोटोग्राफ है हम उनको दिखाना चाहेंगे कि उन लोगों के बीच में जो शादी हुई, उन लोगों का बहुत सा साक्ष्य प्रमाण है आपके पास। आइए देखिए मेरे साथ
कि क्या क्या साक्ष्य प्रमाण है, क्या क्या फोटो है, जिससे साफ साफ प्रमाणित होता है कि अजय जी जो है, अजय एसआई इनके पति है और इन दोनों का शादी 1994-95 के लगभग में हुई थी, 95 में। तो देखिए इनके साथ में कुछ फोटो, थोड़ा कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि थोड़ा गौर कीजिएगा, इस फोटो पे दिखाइएगा। देखिए ये है आपके एसआई, देख पा रहे होंगे आप, एसआई अजय कुमार सिंह जी हैं। और कुछ शादी के बाद का फोटो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये अजय जी हैं, उनकी पत्नी भारती जी हैं, देखिए किस तरह से हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं। ये पूरा परिवार के साथ, और फिर देखिए यहाँ पे पूरा फैमिली लोगों के साथ में है। अजय जी यहाँ पे हैं, आपकी ये भारती जी दिख रही हैं, साफ साफ दिख रहा है।